आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10th में जो सेकंड चैप्टर आपका आता है पॉलिनोमियल्स। आइए हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स पर पहले डिस्कशन कर लें। पॉलिनोमियल्स होने के लिए किसी पॉलिनोमियल पी को क्या होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल होगा, चाहे एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, तो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का सेंस होता है कि मिनिमम पावर 0 हो सकता है, मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ना तो फ्रैक्शन पावर होना चाहिए और ना ही निगेटिव पावर। अगर किसी पी एक्स का वैल्यू मान लीजिए पी एक्स में है, अगर उस एक्स का पावर अगर हम गौर से देखते हैं, अगर एक्स का पावर फ्रैक्शन में हो या निगेटिव में हो तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9th में आप पोलिनोमियल के बारे में डिटेल पढ़ चुके थे कि मोनोमियल क्या था, बाइनोमियल क्या था, ट्राइनोमियल क्या था। ठीक है, उसका लीनियर पोलिनोमियल क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या था, बाई क्वाड्रेटिक। आज जो क्लास 10th का टॉपिक है वो आपका है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पढ़ना। ठीक है, तो आइए हम लोग तो जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफिनेशन देखते हैं, जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो हम लोग कहेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a does not equal to 0 and a, b, c are any real number, any real numbers, then it is called quadratic polynomial in x। मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स में है। अब इसका डिग्री को थोड़ा जान लेते हैं, कहेंगे इट्स डिग्री, इसका जो डिग्री होगा इट्स डिग्री इज 2। देखिए हाईएस्ट कितना डिग्री है, 2, तो इसका डिग्री 2। दूसरी बात कहेंगे यहाँ से इट्स डिग्री इज 2। अब इसका डिग्री 2 है, इसकी जीरोज की संख्या भी क्या होगा, 2 ही होगा, जितना डिग्री उतना। अब कहेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ जीरोज इज या इक्वल टू 2। डेट इज, इसी को हम लोग ऐसा माना करेंगे अल्फा कॉमा बीटा या अल्फा एंड बीटा, जो कहिए। ठीक है, अल्फा एंड बीटा लिया करेंगे जनरली हम लोग। यानी समझना है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतना ही जीरोज होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज होगा, अल्फा और बीटा हम लोग लिया करेंगे, बेसिक कंसेप्ट। अगर इसमें कोई एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो हम लोग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स कि कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए, मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, मान लीजिए पी वाई में, तो क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5। मान लीजिए और भी जाते हैं, मान लीजिए पी टी में जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 atc are all the quadratic polynomial। सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपका, बस ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ये एक्स में था तो इसका मैक्सिमम पावर देखिए 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। ये वाई में था तो 2 है, 2 है, 1 है, 0 है। यहाँ देखिए टी में था तो 2 पावर 1 पावर, यहाँ 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका आपको आगे जो जानना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसके जीरोज और इसके जो कोफिशिएंट होता है उसमें क्या रिलेशन है। इन द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हमें जानना है। द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड coefficients of a quadratic polynomial। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है उसको जानना है। द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यू है कोफिशिएंट। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कॉमा दे के लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं ना एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो सब कुछ होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0। एंड इसी जगह हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। इसका जीरोज जो है अल्फ़ा और बीटा है। अब ज़रा देखा जाए, अब कहेंगे कि देयरफॉर एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स कह सकते हैं इसको। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब अल्फ़ा और बीटा अगर इसका जीरोज है तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। और आप जानते हैं जब किसी चीज़ का फैक्टर पता हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी ऑफ एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं कोई कांस्टेंट के और उसका फैक्टर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लगा के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल का वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए यहाँ से क्या कहेंगे, पी एक्स का वैल्यू लीजिए आप। पी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, देखिए ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे कि बाहर एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स को मान लीजिए एक्स को बीटा से तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा को एक्स से तो माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करें के एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के और ब्रैकेट में लिखिएगा आप अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन लिए और के से मल्टीप्लाई करते हुए तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ कह सकते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यहाँ से लिख देते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स वी गेट। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ से लाइक टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर का ए बराबर के, इसलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू के कॉमा। अब बताइए एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसलिए हम लिखेंगे बी इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है बताइए, के इंटू अल्फ़ा बीटा, तो हम लिखेंगे एंड सी इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा। आप देख पा रहे हो ए इक्वल टू के है तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पर ए बैठा देते हैं क्योंकि ए इक्वल टू के, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज बी इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बीटा है, एंड सी इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। रीजन डाल देंगे कि सिंस जो हमारा के है ना वो ए के इक्वल है, ठीक। अब हमारा यहाँ से आ रहा है कि देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, जो कि हो जाएगा आपका माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, देख के बताइए, बी कहिएगा कोफिशिएंट है आपका, देखिए इक्वेशन को यहाँ से एक्स का, तो माइनस कहेंगे कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा लिखिए, और क्या है नीचे आपका ए किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद कहेंगे एंड यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए क्या आएगा सी बाई ए, तो इसको हम लिख देते हैं सी बाई ए। आखिर सी क्या है, सी इसमें है कांस्टेंट टर्म, तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाई, बताइए ये क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख देते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। यानी हमको समझना होगा कि इसमें जो हम निकाले हैं रिजल्ट वो दो बातें आया आपके सामने। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए, और इसको क्या लाना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लाना है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब एक और छोटी सी बातें हैं जो बता दें आपको कि अगर अल्फ़ा बीटा आपको दिया रहेगा
तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, उसको हम लिख देते हैं, सिंपल है। देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन then the required quadratic polynomial is given by, यानी उसको दिया जाएगा इस तरह से। आप लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। जब अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप याद रखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें सावधानी बरतना है, अगर आपका अल्फ़ा बीटा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप पहले पॉलिनोमियल न लिख के यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे और पी एक्स की जगह 0 डाल देंगे। ये फ्रैक्शन पार्ट है, आप एलसीएम लेके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ले आएंगे और जो भी नीचे फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करके भेज देंगे 0 में। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अंत में लिख देंगे। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, यानी 0 हटा के वहाँ पर पी एक्स लिख देंगे तो पी एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको जो सेकंड चैप्टर आपका आता है क्लास 10th का पॉलिनोमियल, उसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा आपसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आप क्या बोलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स में हो गया, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो आपको हम बता चुके हैं 2 होगा। पूछेगा हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे 2 जीरोज होगा उसके पास, दो उसका डिग्री है इसलिए 2 जीरोज, अल्फा और बीटा नेमली उसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम्पल हम बता ही दिए, उसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट बता दिए जो आपके सामने है, आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज को हम लोग याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, यानी उसके शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग याद रखते हैं माइनस बी बाई ए, इसको बोलते हैं एक्स का गुणनांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। और यहाँ पर जो होता है अल्फा बीटा, ये हुआ गुणनफल, तो हम बोलो हिंदी में इसको बोलेंगे कि शून्य का गुणनफल। सी बाई ए इसको बोलते हैं अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणनांक हिंदी में। अंग्रेजी में आपको क्या याद रखना है, सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यही बात अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा बीटा आर गिवन, यानी किसी भी द्विघात बहुपद का अगर आपको उसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहे और तब आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आप याद रखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी इस तरह से आपको पूरे एक्सरसाइज का वीडियो आपने देख लिया है, इस पर आप जाइएगा, आपके पास जो भी किताब है NCERT, आर सवाल, भारती भवन, केसी सिन्हा, जो भी आप या आर डी शर्मा जो भी है, उसमें आप पॉलिनोमियल चैप्टर को बनाइएगा। जो भी अगर आप प्रॉब्लम आपको अगर क्रिएट होता है, अगर सवाल नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि सर इस एक्सरसाइज का इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम बना कर उसका वीडियो आपको डाल देंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।